कभी आपने सोचा है कुछ लोग जीरो से शुरू करके दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान कैसे बन जाते हैं? क्यों कुछ लोग स्ट्रगल में टूट जाते हैं और कुछ लोग स्ट्रगल को सीढ़ी बना लेते हैं? सच क्या है? सच ये है, सक्सेस बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसे दुनिया के हजारों सक्सेसफुल लोग अपना सीक्रेट वेपन मानते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच। लेकिन ये सिर्फ पैसा कमाने की किताब नहीं है। ये किताब आपको सिखाती है कैसे सोचना है, कैसे बिलीव करना है और कैसे अपनी किस्मत खुद लिखनी है। आज की ये वीडियो आपकी सोच को हिला देगी, इसलिए एंड तक जरूर देखिए। चैप्टर 1, डिजायर। हर अचीवमेंट की शुरुआत एक जलती हुई इच्छा से होती है, ना कि हल्की सी विश से, ना ही देखते हैं क्या होता है से, बल्कि एक ऐसी बर्निंग डिजायर से जो आपको सोने नहीं देती। सोचिए, अगर आपका घर जल रहा हो तो क्या आप धीरे चलोगे? नहीं। वैसे ही अगर आपका गोल स्ट्रांग नहीं है तो आपका एक्शन भी स्ट्रांग नहीं होगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आपको सच में पैसा चाहिए तो पहले डिसाइड करो कितना पैसा, कब तक और उसके बदले में आप क्या देने वाले हो। क्लैरिटी ही पावर है। आज ही लिखिए, मेरा फाइनेंशियल गोल क्या है। जब तक गोल क्लियर नहीं, तब तक फ्यूचर ब्लर है। चैप्टर 2, फेथ, विश्वास। सबसे पावरफुल फोर्स। अगर आप खुद पर बिलीव नहीं करते तो दुनिया कभी आप पर बिलीव नहीं करेगी। हर सक्सेसफुल इंसान के पास एक कॉमन चीज होती है, उनका सेल्फ बिलीफ उनकी करंट रियलिटी से बड़ा होता है। आपके पास पैसा नहीं हो सकता, रिसोर्सेज नहीं हो सकते, सपोर्ट नहीं हो सकता, लेकिन अगर बिलीफ है तो आप रुकोगे नहीं। रोज सुबह खुद से कहो, मैं केपेबल हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं जीत सकता हूं। माइंड वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हो। चैप्टर 3, ऑटो सजेशन। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल जमीन की तरह है। जो बीज दोगे वही उगाएगा। अगर आप रोज सोचते हो मुझसे नहीं होगा, तो सच में नहीं होगा। लेकिन अगर आप रोज कहते हो मैं हर दिन बेटर हो रहा हूं, तो धीरे धीरे रियलिटी चेंज होने लगती है। वर्ड्स क्रिएट बिलीफ, बिलीफ क्रिएट एक्शन, एक्शन क्रिएट रिजल्ट। इसलिए अपने शब्दों को केयरफुली चूज करो। चैप्टर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सिर्फ डिग्री सक्सेस गारंटी नहीं करती, स्किल करती है। आज का जमाना नॉलेज इकोनॉमी का है। अगर आप कम्युनिकेशन मास्टर कर लेते हो, डिजिटल स्किल सीख लेते हो, इन्वेस्टिंग समझ लेते हो, तो आप अपनी इनकम लिमिट तोड़ सकते हो। सीखना कभी बंद मत करो। हर दिन 1% बेटर, बस 1%। चैप्टर 5, इमेजिनेशन। हर बिल्डिंग पहले किसी के इमेजिनेशन में बनी थी। हर कंपनी पहले किसी के माइंड में आइडिया थी। इमेजिनेशन गरीब और अमीर के बीच का ब्रिज है। आंखें बंद करके विजुअलाइज करो, आपका फ्यूचर कैसा दिखता है, आप कहां रह रहे हो, कैसे लोगों के साथ हो। माइंड को पिक्चर दो, माइंड उस डायरेक्शन में काम करेगा। चैप्टर 6, परसिस्टेंस। सब लोग स्टार्ट करते हैं, कम लोग फिनिश करते हैं। डिफरेंस क्या है? परसिस्टेंस। फेलियर सक्सेस का ऑपोजिट नहीं है, फेलियर सक्सेस का पार्ट है। जब दुनिया कहती है छोड़ दो और आप कहते हो एक बार और, वही मोमेंट डेस्टिनी चेंज करता है। अक्सर लोग सक्सेस से सिर्फ एक कदम दूर होते हैं और वहीं रुक जाते हैं। आप मत रुकना। चैप्टर 7, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सिर्फ सपने देखना काफी नहीं होता, सपनों को स्ट्रक्चर देना पड़ता है। आइडिया बिना प्लान के सिर्फ एक विश है। अक्सर लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास टैलेंट नहीं होता, वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास क्लियर एक्शन प्लान नहीं होता। प्लान लिखो, स्टेप्स डिफाइन करो, और अगर प्लान फेल हो जाए तो गोल मत बदलो, प्लान बदलो। याद रखो, टेम्पररी डिफीट का मतलब परमानेंट फेलियर नहीं होता। चैप्टर 8, डिसीजन। सक्सेसफुल लोग फास्ट डिसीजन लेते हैं और उन्हें स्लोली चेंज करते हैं। एवरेज लोग डिसीजन लेने में ही जिंदगी निकाल देते हैं। इनडिसीजन इक्वल्स डाउट, डाउट इक्वल्स फियर, फियर इक्वल्स फेलियर। अगर आप हर बार दूसरों की ओपिनियन का वेट करोगे तो आप कभी अपनी लाइफ के लीडर नहीं बन पाओगे।
क्लियर डिसीजन लेना सीखो। गलत हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट आप मूव तो करोगे। मूवमेंट क्रिएट्स मोमेंटम। चैप्टर 9, परसिस्टेंस, डीप एक्सपेंशन। लोग शुरू में मोटिवेटेड होते हैं, फिर प्रॉब्लम आती है, फिर एक्सक्यूजेस शुरू हो जाते हैं। परसिस्टेंस का मतलब है मूड हो या ना हो, रिजल्ट आए या ना आए, आप कंटिन्यू करते रहो। वर्ल्ड का हर बड़ा सक्सेस एक पॉइंट पर इम्पॉसिबल लग रहा था। डिफरेंस सिर्फ इतना था, उन्होंने रुकना मना कर दिया। आप जब तक खुद से हार नहीं मानते, तब तक दुनिया आपको हरा नहीं सकती। चैप्टर 10, द पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। एक इंसान की एनर्जी लिमिटेड होती है, लेकिन जब 2 या 3 लोग एक ही गोल के लिए मिलते हैं तो एक नई एनर्जी क्रिएट होती है। इसे कहते हैं मास्टरमाइंड पावर। आप किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, ये डायरेक्टली आपकी इनकम और माइंडसेट डिसाइड करता है। नेगेटिव लोग आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग आपको एलिवेट करते हैं। चूज योर सर्कल केयरफुली। आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ है। चैप्टर 11, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ये चैप्टर सबसे मिसअंडरस्टूड है। इसका सिंपल मतलब है ह्यूमन एनर्जी को क्रिएटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना। डिजायर सिर्फ फिजिकल नहीं होती, उसी एनर्जी को अगर आप क्रिएटिव वर्क, बिजनेस, आर्ट, लीडरशिप में डालते हो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलते हैं। हिस्ट्री के कई सक्सेसफुल लोगों ने अपनी इमोशनल एनर्जी को प्रोडक्टिव एनर्जी में बदला। एनर्जी को वेस्ट मत करो, उसे चैनलाइज करो। चैप्टर 12, द सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे काम करता है। वो आपकी हर थॉट को रिकॉर्ड करता है। पॉजिटिव थॉट्स भेजो तो पॉजिटिव रिजल्ट अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव थॉट्स भेजो तो स्ट्रगल अट्रैक्ट होगा। इसलिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करो, फियर को कॉन्शियसली रिप्लेस करो। माइंड एक मैग्नेट है, वो वही अट्रैक्ट करता है जो आप कंसिस्टेंटली सोचते हो। चैप्टर 13, द ब्रेन। ब्रेन सिर्फ एक ऑर्गन नहीं है, ये एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है। आपके थॉट्स फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं। जब आप हाई इमोशन और क्लियर गोल के साथ सोचते हो तो आपका ब्रेन सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देता है। इसीलिए जब आप किसी चीज पर फोकस करते हो, वो चीज हर जगह दिखने लगती है। फोकस एनर्जी को डायरेक्शन देता है। चैप्टर 14, द सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन। ये तब एक्टिवेट होती है जब आपका माइंड क्लियर होता है, जब आप फियर से फ्री होते हो, जब आपका बिलीफ स्ट्रांग होता है। कई बार आपको एक इनर वॉइस गाइड करती है, ये डिसीजन सही है, ये अपॉर्चुनिटी मत छोड़ो। उस वॉइस को इग्नोर मत करो। काम माइंड ही इंट्यूशन को सुन सकता है। चैप्टर 15, 6 घोस्ट्स ऑफ फियर। सबसे बड़ा एनिमी बाहर नहीं है, वो अंदर है। 6 फियर्स जो इंसान को रोक देते हैं। पॉवर्टी का फियर, क्रिटिसिज्म का फियर, इल हेल्थ का फियर, लव लॉस का फियर, ओल्ड एज का फियर, डेथ का फियर। फियर एक्शन को फ्रीज कर देता है, लेकिन जब आप अवेयर हो जाते हो तो फियर वीक हो जाता है। करेज का मतलब फियर का एब्सेंस नहीं है, करेज का मतलब है फियर के बावजूद एक्शन लेना। फाइनल सिनेमैटिक क्लोजिंग। थिंक एंड ग्रो रिच पैसा कमाने की किताब नहीं है, ये सोच बदलने की किताब है। क्लियर डिजायर, स्ट्रॉन्ग फेथ, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, फास्ट डिसीजन, रिलेंटलेस परसिस्टेंस, राइट सर्कल, पॉजिटिव सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, ये सब मिलके सक्सेस क्रिएट करते हैं। आप गरीब पैदा हो सकते हो, लेकिन गरीब सोच के साथ मरना जरूरी नहीं। आज डिसाइड करो, आप अपनी किस्मत लिखोगे। फाइनली याद रखिए, अमीर बनना पैसा जमा करना नहीं है, अमीर बनना एक माइंडसेट डेवलप करना है। डिजायर रखो, फेथ रखो, माइंड को प्रोग्राम करो, स्किल बिल्ड करो और कभी गिव अप मत करो। आपकी जिंदगी तब चेंज होगी जब आपकी सोच चेंज होगी, और जब सोच चेंज होती है तो किस्मत भी चेंज हो जाती है। आज कमेंट में लिखो, आई एम बिल्डिंग माई रिच माइंडसेट। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पावरफुल बुक समरी के लिए जुड़े रहिए।